गणेशाय नमः। ओम श्री दक्षिणा देव्यै नमो नमः। श्री दक्षिणा स्तोत्रम हिंदी अनुवाद। यज्ञ पुरुष ने कहा, महाभागे, तुम पूर्व समय में गोलोक की एक गोपी थी। गोपियों में तुम्हारा प्रमुख स्थान था। राधा के समान ही तुम उनकी सखी थी। भगवान श्री कृष्ण तुमसे प्रेम करते थे। कार्तिकी पूर्णिमा के दिन राधा महोत्सव के अवसर पर तुम भगवान श्री कृष्ण के दक्षिण कंधे से प्रकट हुई थी, अतएव तुम्हारा नाम दक्षिण पड़ गया। तुम इससे पहले मांगलिक शीलवती होने के कारण सुशीला कहलाती थी। भगवान श्री कृष्ण के दक्षिणांश में निवास करने के कारण देवी श्री राधा के शाप से गोलोक से च्युत होकर दक्षिणा नाम से संपन्न हो मुझे सौभाग्यवश प्राप्त हुई हो। प्रिय, आज तुम मुझे अपना स्वामी बनाने की कृपा करो। तुम्हें यज्ञशाली पुरुषों के कर्म का सदा फल प्रदान करने वाली आदरणीय देवी हो। तुम्हारे बिना संपूर्ण प्राणियों के सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। तुम्हारी अनुपस्थिति में कर्मियों का कर्म उसी प्रकार शोभा नहीं पाता जिस प्रकार पृथ्वी तल पर फल और शाखा से विहीन वृक्ष शोभा नहीं पाता। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दिक्पाल प्रभृति सभी देवता तुम्हारे न रहने से कर्मों का फल देने में असमर्थ रहते हैं। ब्रह्मा स्वयं कर्म रूप है, शंकर को फल रूप बताया गया है। मैं विष्णु स्वयं यज्ञ रूप से प्रकट हूँ। इन सब में सार रूपा तुम ही हो। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो प्राकृत गुणों से रहित तथा प्रकृति से परे है, समस्त फलों के दाता हैं, परंतु वे श्री कृष्ण भी तुम्हारे बिना कुछ करने में समर्थ नहीं हैं। कांते, सदा जन्म जन्म से तुम ही मेरी भक्त शक्ति हो। वरानने, तुम्हारे साथ रहकर ही मैं समस्त कर्मों में समर्थ हूँ। ऐसा कहकर यज्ञ के अधिष्ठाता देवता दक्षिणा के सामने खड़े हो गए। तब कमला की कला स्वरूपा उस देवी ने संतुष्ट होकर यज्ञ पुरुष का वर्णन किया। यह भगवती दक्षिणा का स्तोत्र है। जो पुरुष यज्ञ के अवसर पर इसका पाठ करता है उसे संपूर्ण यज्ञों के फल सुलभ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार श्री ब्रह्मा वैवर्त महापुराण के प्रकृति खंड में यज्ञ पुरस्कृत दक्षिणा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं दक्षिणा देव्यै नमः।